गाइस वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है क्लाइमेट। चलिए तब वीडियो शुरू करते बिना किसी देर के। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर क्लाइमेट होता है क्या है। जो क्लाइमेट है ना, ये वेदर का मतलब जो वेदर ये सम है, वेदर का सम है। वेदर जो भी वेदर कंडीशन और वेरिएशन होते हैं इन सबका सम है, वो अभी 30 ईयर्स से ज़्यादा। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं क्लाइमेट refers to the sum of total weather condition and variation over a large area for a long period of time more than 30 years। यानी 30 साल से ज़्यादा जो भी वेदर कंडीशन रहते हैं उस जगह के, ठीक, वही क्या कहलाता है, उसका क्लाइमेट। अब सोचिए वेदर कंडीशन क्या होता है। वेदर कंडीशन वो होता है जो उस पर्टिकुलर उस करंट टाइम में जो भी वहाँ का एटमॉस्फेयर होता है वही उसका क्या होता है, वेदर होता है। समझ गए। अब हम लोग कुछ इसके एलिमेंट भी होते हैं, वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट होते हैं, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। ठीक। अब अच्छा आप देखिए, जो हम लोग का एक साल होता है ना, एक साल में आप क्या क्या देखते हैं। आप गर्मी देखते हैं, आप ठंडी देखते हैं, आप उसी में बारिश भी देख लेते हैं। ठीक। तो एक ही साल है, एक ही साल में इतने सारे वेरिएशंस हो गए हैं। ठीक। तो क्या किया गया, जो हम लोग का एक ईयर है इसको डिवाइड कर दिया गया। ये बताना ज़रूरी नहीं है उतना, क्योंकि इतना तो हम लोग को पता है, लेकिन ये बुक में दिया है तो बता ही दिया जा रहा है। तो हम लोग का भी क्या किया गया, सीजन्स में डिवाइड कर दिया गया, विंटर, समर और रेनी सीजन्स। ठीक। अब आखिर आप बताइए कि इंडिया का, आप तो क्लाइमेट पढ़ लिए, अब कोई पूछे कि इंडिया का क्लाइमेट क्या है तो आप क्या बोलेंगे, मॉनसून क्लाइमेट है। क्यों? क्योंकि जो एशिया है ना, एशिया का जो निचली भाग है साउथ ईस्ट, वो वहाँ पे इंडिया ही आता है। ठीक। तो जो भी वो, और जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं किससे है, ओशियन के पास है। इंडिया जो है वो ओशियन के पास है, जिससे क्या होता है कि जो भी हवाएं हैं वो जब इंडिया में आती हैं तो ज़्यादातर बारिश इंडिया में होता है, और वैसे भी हिमालय है जो उन हवाओं को रोक लेता है। तो इसलिए ये मानसून टाइप हो गया। और इससे भी एशिया, मतलब एशिया का ऐसा कहना है, एशिया में तो हम लोग भी आते हैं, कि जो भी टाइप ऑफ क्लाइमेट मतलब मानसून उन सारे में होगा जो भी एशिया के साउथ ईस्ट भाग में रहेगा। ठीक। अब आ जाइए, अब उसके बाद है, चलिए अब जैसे मान लीजिए हम लोग का एक कंट्री है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के एक कंट्री में एक ही तरह के वेदर कंडीशंस होते हैं, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या होता है, कहीं पता चला कि कहीं बारिश हो रहा है, कहीं ठंड पड़ रही है, कहीं गर्मी हो रही है। ठीक। तो देखिए जैसे दो एग्जाम्पल ले लिया है, जैसे एक टेम्परेचर ले लिया, एक प्रेसिपिटेशन ले लिया है। ठीक। इसमें एक प्रेसिपिटेशन का एग्जांपल देख लीजिए। क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो अपना मेघालय है, ठीक, उसमें 400 सेंटीमीटर की बारिश हो जाती है हर साल, 400 सेंटीमीटर। और वहीं अभी देखिए ज़्यादा दूरी नहीं है, लद्दाख, जो लद्दाख है, लद्दाख में 10 सेंटीमीटर होता है। अब सोचिए, असल में 10 सेंटीमीटर बारिश होता है, बाकी तो वहाँ पे बर्फ़बारी तो होगी। बर्फ़बारी मतलब ऐसा नहीं कि पूरा ढक ही जाए बर्फ़ से, लेकिन वहाँ पे बर्फ़ तो गिरेगा ही, इसलिए बारिश 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक। और अच्छा आप बताइए, इंडिया का जो इंडिया है, इंडिया में मोस्टली मानसून सीज़न कब रहता है, जून टू सितंबर। लेकिन तमिलनाडु एक ऐसा जगह है जहाँ पर बारिश होता है अक्टूबर और नवंबर में। जी हाँ गाइस, ये देखिए, तमिलनाडु कोस्ट गेट्स अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर। यानी अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो तमिलनाडु है वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे अब हम लोग टेम्परेचर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए समर सीजन चल रहा है। ठीक। इस समय मान लीजिए जो अपना राजस्थान है वहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, और जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। ठीक। देख रहे हैं कितना वेरिएशन हो गया। अब मान लीजिए यही ठंड की रात है, ठंड की रात। अब इसमें मान लीजिए जो जम्मू और कश्मीर है वहाँ पे तो आपको पता ही है माइनस डिग्री चला जाता है। तो मान लीजिए वहाँ का 45 डिग्री सेल्सियस है, पर वहीं अपना साउथ इंडिया में आइए, वहाँ पे देखिए 22 डिग्री सेल्सियस। अब क्या चाहिए, समझ रहे हैं। तो हम दो एग्जांपल लेकर देख लिए कि भाई ऐसा वो है तो मानसून टाइप, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे क्या होता है हर जगह हर समय मानसून ही रहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए एक और चीज़ बता दिया है। जनरली क्या होता है कि जो हमारे कोस्टल एरियाज़ होते हैं, ठीक, वो ना वहाँ पे टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो, ये मतलब होता ही नहीं है, समझ लीजिए। पता है क्यों? तो मान लीजिए कोस्टल एरियाज़ है वो सी के बगल में, लैंड गर्म हुआ
तुरंत सी तो जल्दी गर्म होता नहीं है, तुरंत सी से ये हवा चला गया, तुरंत लैंड ठंडा। ठीक, मतलब लैंड गर्म ही रहेगा लेकिन तुरंत वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या हो गया, मॉडरेट हो गया। मान लीजिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पे जो हम लोग का लैंड है वो ठंडा है, ठीक, जो ओशियन है वो गर्म हो गया रात के समय, लैंड विद सी ब्रीज। तो अब क्या हुआ, अब यहाँ से इधर हवाएं चल जाएंगी, तो जिससे क्या होगा, ये जो लैंड ठंडा हुआ रहेगा, यहाँ पे ठंडी भी नहीं पड़ेगी और तुरंत यहाँ का फिर से क्या हो जाएगा, टेम्परेचर मॉडरेट हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब क्लाइमेटिक कंट्रोल में आ जाते हैं। ठीक, आखिर क्लाइमेट कंट्रोल मतलब क्लाइमेट किस किस चीज़ों पे कंट्रोल मतलब वो कंट्रोल नहीं करता है, वो किस चीज़ें उसको कंट्रोल करती हैं। तो पहला है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशियन करेंट, अ रिलीफ फ्यूचर। अब इन सब के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। जैसे जो हम लोग का लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड आपको पता होगा, ये अर्थ है, ये लॉन्गिट्यूड हो गया, ठीक, और अब इसी अर्थ में ये क्या हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया। याद आया कुछ? लैटिट्यूड। एल्टीट्यूड यानी ये हाइट की बात कर रहा है, एल्टीट्यूड। उसके बाद सबसे पहले लैटिट्यूड देखते हैं, लैटिट्यूड में आखिर बोल क्या रहा है। बोल रहा है जो अर्थ का कर्वेचर होता है, यानी समझ लीजिए अर्थ है, अर्थ में जो ये 0 डिग्री, ये सन है, अर्थ का मान लीजिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है। यहाँ पे जो अपना ये होता है लैटिट्यूड यानी कर्वेचर ऑफ अर्थ, मान लीजिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा रोशनी पड़ेगी, यहाँ कम रोशनी पड़ेगी, यहाँ उससे भी कम रोशनी पड़ेगी, यानी यहाँ वहाँ पे हीट कम जाएगा, तो यहाँ पे ठंडा रहेगा और यहाँ पे गर्म रहेगा। इतना तो हम सबको पता है। तो देखिए ये किस पे निर्भर हुआ, ये कहीं ना कहीं लैटिट्यूड पे तो बात हुई, ऐसा थोड़ी ना कहीं बोल देंगे लैटिट्यूड ही बोलेंगे ना। उसके बाद एल्टीट्यूड यानी हाइट। देखिए जब हम लोग हाइट पे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर वहाँ का माइनस में जाने लगता है, माइनस मतलब कि ठंडा होने लगता है वहाँ का जगह। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर किस पे डिपेंड हुआ, एल्टीट्यूड पे भी हुआ। ठीक, उसके बाद प्रेशर एंड विंड सिस्टम आ जाइए। प्रेशर और विंड सिस्टम में देखिए, मान लीजिए ये जो प्रेशर और विंड सिस्टम है ना, ये भी कहीं ना कहीं लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पे क्या निर्भर है। जैसे द प्रेशर ऑफ विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस, इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न। ठीक, मतलब जो भी ये कहीं ना कहीं लैटिट्यूड एल्टीट्यूड पे होता है। जैसे मान लीजिए जो लैटिट्यूड का ही जब हम लोग एग्जांपल लिए थे, तो वहाँ पे जो हम लोग का नॉर्थन साइड है, नॉर्थन हेमिस्फीयर, वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, बहुत ज़्यादा होगा, हाई प्रेशर होगा। तो ये लैटिट्यूड से कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ। एल्टीट्यूड यानी ये ऊंचाई की बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए ऊंचाई पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर हम लोग का कम होगा, प्रेशर कम होगा और वहाँ पे ठंडी होगी, तो ये भी विंड सिस्टम को कहीं ना कहीं अफेक्ट किया। तो इसलिए लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ये मतलब अपना साथी बना लिया है समझने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए। डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज, जैसे मान लीजिए जो भी सी से जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा, आपको टेम्परेचर में बहुत ही ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। अगर ठंड पड़ेगी तो ठंड ज़्यादा पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक, अब आ जाइए ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स कहीं ना कहीं ये हवा की ही बात कर रहा है। ठीक, ओशियन करेंट्स जो होते हैं वो पता है ज़्यादातर कोस्टल एरियाज़ को अफेक्ट करते हैं। ओशियन करेंट्स मतलब कि नहीं कि ओशियन में करंट दौड़ रहा है, नहीं, ओशियन में जो भी हवाएं दौड़ती हैं, ठीक, वो होता है ओशियन करेंट्स। तो ओशियन करंट भी कहीं ना कहीं कोस्टल एरियाज़ को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। ये रिलीफ, आप सोचते हैं ये रिलीफ फीचर क्या है यार, अच्छे से समझ में नहीं आया। पहले आप एक ही एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मान लीजिए जो हम लोग का हिमालय है वो इंडिया का क्या है, रिलीफ फ्यूचर है, अभी मानिए। ठीक, और जो इधर से ठंडी हवाएं गई और क्या हुआ, इसने रोक लिया उन ठंडी हवाओं को। इस ठंडी हवा में क्या था, बारिश थी, मतलब मॉडरेट बारिश वाला कंडीशन था, ये रोक लिया और यहाँ पे बारिश हो गया। ठीक, ये इंडिया का क्या हो गया, रिलीफ फ्यूचर हो गया। क्यों? क्योंकि ऐसा फीचर जो हमारे मतलब मेरा खुद हो, जिसकी वजह से मेरे खुद की वजह से मेरे खुद के जो क्लाइमेट कंडीशन है उसमें वेरिएशंस हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो रिलीफ फ्यूचर कहलाएगा। गाइस अब हम लोग का दूसरा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। तो पहला है हम लोग का लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में जानते हैं, यानी लैटिट्यूड जो भी लैटिट्यूड, वही आप समझ ही रहे हैं लैटिट्यूड का मतलब, अब समझने में ज़्यादा वो नहीं होगा हम लोग को। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द, मतलब
ये बोल रहा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो ऑलमोस्ट हम लोग के कंट्री के क्या मिडल से गुजरता है। ये रान ऑफ कुछ से इन वेस्ट से रान ऑफ कुछ से और मिजोरम और ईस्ट में मिजोरम से जाके गुजरता है। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री, मतलब वही कंट्री को आधा डिवाइड कर देता है। लिंक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग टू द ट्रॉपिकल एरिया ऑल द, अच्छा यही बताना चाह रहा है ना कि देयर फॉर इंडिया क्लाइमेट हैज़ कैरेक्टर्स ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। यानी जैसे देखिए ये इंडिया है, सॉरी गाइज ड्राइंग मोबाइल में उतना अच्छा नहीं बन पा रहा है। ये इंडिया है, इंडिया ये आधा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कट है, ठीक। तो जो इसका नीचे वाला भाग है ना, इसको हम लोग ट्रॉपिकल में आ जाता है, और जो ऊपर वाला है ना ये सब ट्रॉपिकल में आ जाता है। तो इंडिया में के पास न दोनों तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन है, ट्रॉपिकल कंडीशन भी है और सब ट्रॉपिकल कंडीशन भी है। बस लैटिट्यूड में इसमें इतना ही बताना चाह रहा था। अब आ जाते हैं हम लोग एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में क्या बताना चाह रहा है, इंडिया के पास जो माउंटेन्स हैं उनका लगभग एवरेज हाइट कितना है, 600 मीटर है, ठीक। वेयर द मैक्सिमम इवोल्यूशन इज़ अबाउट 30 मीटर, यानी जो उनका मैक्सिमम इवोल्यूशन है वो 30 इवोल्यूशन ये 30 मीटर तक है। जो हिमालय है ये कोल्ड विंड से क्या है, मतलब प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स, मतलब ये ठंड जो एशिया है आपको पता ही है, उधर एशिया से नॉर्थन से बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, तो उससे कौन बचाता है हमें, हिमालय। नहीं तो पता चला यहाँ पे और ठंडी बढ़ती, एक तरह से इतनी ठंडी में हालत ख़राब है। It because of these mountains that the subcontinent experience comparatively middle winter as compared to Central Asia। मतलब ये हमें विंटर का कम एहसास दिलाता है जितना सेंट्रल एशिया में विंटर हम लोग को महसूस होता है। अब चलिए ये तो ख़त्म हो गया। प्रेशर एंड विंड ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस, इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। प्रेशर एंड विंड, ठीक। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि जो इंडिया होता है ये लाइज इन द नॉर्थ ईस्टर्न विंड, मतलब इंडिया जो है ना ये पता है किस रीजन पे लाई करता है, जो नॉर्थ ईस्ट विंड आता है, यानी जो नॉर्थन हेमिस्फीयर से, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, ठीक। जो इंडिया है, इंडिया लाइज इन रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स, यानी इंडिया जिस रीजन में लाई करता है ना वहाँ पे पता है कौन सी हवाएं चलती है, नॉर्थ ईस्टर्न हवाएं चलती हैं। तो ये जो हवा हैं ये पता है कहाँ से आती हैं, ये बहुत ही हाई प्रेशर से आती हैं, वो जगह है नॉर्थन हेमिस्फीयर से आती हैं, ठीक। और ये दे ब्लो टू साउथ गेट डिफ्लेक्ट टू राइट ड्यू टू द कॉर्लेसिस फोर्स। अच्छा, जैसे ये इक्वेटर को मतलब छोड़ती हैं, इक्वेटर ही ज़रूरी नहीं है, क्या होता है कि जो उधर से हवाएं आती हैं ना वो पता है किधर मुड़ती हैं, वो राइट की तरफ, इधर राइट की तरफ क्या है मुड़ते जाती हैं, पता है किस वजह से, कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, कॉरियोलिस की फोर्स की वजह से। और ये लो प्रेशर एरियाज़ में क्या होती हैं, आने लगती हैं जनरली। जो अक्सर ये विंड्स जो होती हैं ना ये बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम मॉइस्चर अपने साथ कैरी करते हैं, जिसकी वजह से बहुत कम ही बारिश होता है या तो बारिश ही नहीं होता है, साफ से सीधी बात। उसके बाद से जो प्रेशर और विंड कंडीशन होता है इंडिया में ना ये बहुत ही यूनिक होता है, पता है क्यों, क्योंकि जो विंटर में जो हाई प्रेशर एरिया होते हैं हिमालय के, ये बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं बहाते हैं। मतलब मान लो वो हाई प्रेशर है तो लो प्रेशर वाले एरिया में बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं जाती हैं। वही समर में क्या होता है, अब लो प्रेशर वहाँ पे हो जाता है, लो प्रेशर जो है वो कहाँ डेवलप हो जाता है हम लोग के कंट्री में, वो भी पता है कहाँ, ये जो डेजर्ट टाइप एरिया है, जो प्लेटू वाले एरिया है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से अब क्या होता है अपने ओशियंस और सी से क्या होते हैं हवाएं आती हैं। एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया ओवर अ सदर इंडियन ओशियन इन साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन क्रॉस द इक्वेटर एंड टर्न राइट टूवर्ड्स लो प्रेशर। मतलब ये पता है साउथ ईस्ट से ये हवाएं क्या होती हैं, आती हैं, और ये जैसे ही इक्वेटर को छोड़ती हैं, जैसे ही इक्वेटर को टच करके निकलती हैं, तुरंत किधर मुड़ जाती हैं, राइट के तरफ, ठीक, टुवर्ड्स द राइट। और ये कहाँ आती हैं, इंडिया के लो प्रेशर एरिया में क्या करती हैं, एंटर कर जाती हैं। ये क्या बहुत ज़्यादा
मॉइस्चर रखी रहती है, जिससे इंडिया में क्या होता है, रेनफॉल होता है। अच्छा आपको पता ही होगा, जैसे मान लीजिए अर्थ का क्या है, लैंड सरफेस है, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए ये गर्म हवाएं ऊपर जा रही हैं, ठंडी हवाएं इधर से आ रही हैं, ठीक। तो अब ये ऊपर जाएंगी फिर इधर मुड़ेंगी, क्योंकि इनको भी तो ठंडी हवाओं के जगह पे जाना है, ठंडी हवाओं को इनके जगह पे आना है, क्या करने। तो ये जो ऊपर वाला एयर सर्कुलेशन होता है ना, उसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम। आप समझ गए ना जेट स्ट्रीम क्या होता है। अब जो जेट स्ट्रीम होता है ना, वो लोकेटेड अप्रोक्सीमेटली ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड। मतलब ये 27 टू 30 डिग्री नॉर्थ एल्टीट्यूड पे ही, मतलब जो जेट स्ट्रीम्स जो होते हैं ना, वो मतलब अक्सर यहीं से क्या होता है कि जो गर्म हवाएं या ठंडी हवाएं जो भी हैं वो आती जाती होंगी, जिन्हें हम लोग सब ट्रॉपिकल वेस्ट जेट स्ट्रीम्स कहते हैं, ठीक। इंडिया में ये जो जेट स्ट्रीम है ये बहता है ब्लो साउथ ऑफ हिमालयस, यानी हिमालय के साउथ से बहता है ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट समर, यानी समर को छोड़कर, मतलब हमेशा ये क्या होता है, कहाँ से बहता है, हिमालय के साउथ से, ठीक। एक्सेप्ट समर, समर को छोड़कर। जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर brought by this flow in summer. The subtropical of streams move north of Himalayas with the apparent movement. मीन्स ये कह रहा है, सॉरी गाइज मैं थोड़ा पानी पीने चला गया था, चलिए कोई बात नहीं। द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस इन नॉर्थ एंड साउथ वेस्टर्न, यानी ये जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होता है, इससे जो भी हम लोग का एक्सपीरियंस होता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न, जो कंट्री का नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे ये सब पता है किस वजह से होता है, ये सब वेस्टर्ली फ्लो के वजह से होता है। वेस्टर्ली फ्लो मतलब कि ये उसी की बात कर रहा है, हवा की बात कर रहा है। जो समर में ना पता है सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ल जेट स्ट्रीम्स मूव नॉर्थ ऑफ हिमालय विद द अपारेंट मूवमेंट ऑफ द सन। मतलब जो समर में जो सब ट्रॉपिकल स्ट्रीम जो होता है जेट स्ट्रीम, वो मूव होता है नॉर्थ ऑफ हिमालय, मतलब वो हिमालय के जो नॉर्थ से ना ये जो जेट स्ट्रीम है ये क्या होता है, फ्लो होता है विद द अपारेंट मूवमेंट ऑफ द सन, सन के मूवमेंट के साथ, उसके साथ ही, मतलब उसके साथ ही अभी क्या हो जाता है, हिमालय में शिफ्ट हो जाता है। एंड ईस्टर्न जेट स्ट्रीम कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्न जेट स्ट्रीम ब्लो ओवर पेनिसुलर इंडिया। और तब जो ईस्टर्न जेट स्ट्रीम होता है वो फ्लो होता है, ब्लो होना शुरू हो जाता है ओवर जो इंडिया का पेनिसुलर भाग है, यानी जो इंडिया का ये पेनिसुलर भाग है यहाँ पे, जिसको ये लगभग 14 डिग्री नॉर्थ पे, मतलब समर के महीने में 14 डिग्री नॉर्थ पे क्या होता है, फ्लो होता है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। अब अगला टॉपिक हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 18 मिनट हो गया। थैंक यू गाइस, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस। और गाइस मुझसे अगर थोड़ा सा मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती थी तो सॉरी गाइस, अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि ऐसा ना हो।